हमारे साथ एक्स एथिस्ट पूजा मैम आई हैं। जी मैम, स्वागत है आपका। हाय सर, कैसे हैं आप लोग? जी जी ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल मैम, आप बताएं। सर आप फिर दोबारा से छाती पीटने लगे। चलो इट्स ओके, ये तो आप लोगों की आदत है। अरे बट सर लो मैं ना मैम, आते ही मतलब ये क्या है मैम, छाती पीटने लगे? क्या क्या हुआ? नहीं नहीं, चलो देखिए सर, अभी अभी नहीं नहीं, आज तो हम्म, मैं बोलूंगी, आज आप लोगों को सुनना पड़ेगा भाई। मैं देखिए तो उस दिन लास्ट भी टाइम सुना था थोड़ा ना आपको। मैं उस दिन भी मैंने आपको सुना था। हम्म। नहीं नहीं, आज तो मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं फर्स्ट फर्स्ट ही लाइव में जाना मैंने सीखा था। तो अब आप देखिए, अब मैं आपसे कुछ हाँ सारे ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगी। देखो, मैं आपको अब्यूज नहीं करूंगी, बट सर आप ये हाँ, बस बताइए बस इस मुझे चीज का ध्यान क्लियरली। रखिए, बिल्कुल। जी। जी पूछिए। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी हिंदू थे, अब आप एथिस्ट हो गए हो। तो आपको हम्म। ऐसा नहीं लग रहा कि आप हम जैसे हम ही जो हिंदू रिलीजन को मानते हैं, हमारे बीच हम्म। में आप लोग दरार डाल रहे हो? आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? पहली अच्छा चीज। मैम, कैसे दरार डाल रहे हैं मैम? पहले तो ये जवाब नहीं नहीं, दीजिए, आप पहले कैसे हिंदू दरार? धर्म क्या है वो बताइए। नहीं डॉक्टर सर साहब, वो तो इनको हिंदू नहीं पता धर्म होगा। मैंने सर मुझे जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने जानना था जान लिया है सर। हिंदू धर्म, हम क्या है? धर्म में भी और कर्म में भी बिलीव करते हैं। सर आप दिखाइए ना। आप नहीं नहीं, आप मेरी बात समझिएगा। आप जब अच्छा। भी देखो भगवानों को गाली क्यों एक्स करते हो सर? एक मिनट एक्स एथिस्ट मैम, देखिए हमारे साथ हमारी रैशनल बहन तिनका तिनका मैम भी है। मैम जय भीम। और अगर आप भी इनसे बात करना चाहें, हालांकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैम आप भी तिनका तिनका मैम, आप चाहें तो आप भी इनसे बात कर सकती हैं। जी सर, मैं इनसे ही बात करने आई हूँ। मैं भी सुनना चाहती हूँ इनको क्या मिला है हिंदू धर्म में। हम्म। नहीं नहीं, इतना सबसे ज्ञान अगर बट ही रहा है नहीं तो नहीं, फिर बटोर लेना चाहिए सर। नहीं नहीं, पॉइंट वाइज चलते हैं। पहले हिंदू धर्म कहाँ लिखा है और उसका मतलब क्या है वो पहले बता दीजिए, फिर हाँ हम चलो, डिफरेंट की डॉक्टर बात साहब करते का हैं। जवाब दे दो, डॉक्टर साहब का जवाब दे दो मैम। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, कोई मैं पंडित तो हूं नहीं। देखो हाँ, भाई, हम लोग देखो, और ना कि देखो, हिंदू धर्म ना लोगों को बांटता तो नहीं है ना। मैम हम लोग मैम हम देखो। नहीं दरअसल, नहीं, वो हम बाद में आएंगे, मैम पहले जस्ट हिंदू धर्म लिसन। बताइए। देखो आप कितने अगर बटे हुए हैं पहले हिं, दिन और कितना हिंदुइज्म को बटेंगे? अगर आप हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करती हो मैम, तो आपको हिंदुइज्म के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कि मैं अगर यहाँ से कुछ पूछूं हिंदुइज्म के बारे में, तो आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ यहाँ पर एलिगेशन लगा दो और आपको उस एलिगेशन का फिर जब आपसे जवाब मांगा जाए तो फिर आप जवाब के टाइम पे निकल लो। ये नहीं होता दरअसल। देखो मैम, आ, जो हिंदुइज्म की आप बात कर रही हैं कि वो किसी को बांटता नहीं है, तो वो इतना बटा हुआ है कि हिंदुइज्म में 6,745 जातियां हैं ना। इतनी जातियों में बटे होने के बावजूद आप कह रही हैं कि हिंदुइज्म किसी को बांटता नहीं है। 4 वर्णों में बांटा हुआ है। छुआछूत, ऊंच नीच, ये कहां से आता है? ये कौन सिखाता है? आपके धर्म ग्रंथ ही तो सिखाते हैं ना। क्या सर बात कर रही हूँ? हम्म। आपको रियली अभी भी ये चीज फील होती है कि अभी भी छुआछूत, या अभी भी आपको सीरियसली ये चीज लगता है कि हम दलित लोगों को लगता अपना नहीं नहीं है। मानते हैं? सर आप दलित लोगों को लगता हम नहीं लोगों है। से दूर क्यों नहीं, कर रहे अपना हो? अपना आप क्यों? मानने की जरूरत, नहीं नहीं मैम अपना मानने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने हैं, मानने की जरूरत नहीं है। और आप जो कह रही हैं अभी भी आपको लगता है, लगता नहीं है। हम मुझे ये ऐसा है। आपको हर रोज केसेस नहीं समझ में आते? एक दलित बच्चे की घड़े से पानी पीने पर अभी हत्या की गई थी, कितने दिन हुए हैं मैम? तो आपको ये नहीं सर पता? एक एक बात बताइएगा, तो आपको उसकी सजा मनीषा क्या सारे वाल्मीकि, हिंदुओं को नहीं, दोगे क्या आप? उसका मनीषा उसका मनीषा वाल्मीकि के साथ, बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ जो अपर कास्ट के लोगों ने उसके साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। आप कितने केसेस गिनाऊं आपको? हर रोज दलितों को मारा जा रहा है, मार काट के फेंका जा रहा है, और आप कह रही हैं उनकी सजा किसको दूं? सर एक ये बात सुनिएगा। सर जातीय बात अभिमान समझिए। और जातीय घमंड की वजह से किया जाता है। जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं वो ये दिखाते हैं कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं वो हमारे नीचे ही रहेंगे और उनकी औकात सिर्फ इतनी है। इसलिए ये जानबूझकर ये सारी चीजें घटनाएं होती हैं ना। एट्रोसिटीज सर अगेंस्ट दलित आप आप देखेंगे तो आपको।
बताएं, चलो मैम, आप आप कुछ बात स्टैटिस्टिक्स समझिए, दिखाएं, ठीक है। नहीं सर, मैं मेरी बात समझिए, सर मेरी हम्म बात सुनिए। अभी जो हम्म श्रद्धा थी, जो ये इतना बड़ा केस हुआ है, ये भी तो दलित लड़की है। आपने देखा, हर हिंदू का दिल रोया है। मेरे को पूरा एक दिन मुझे इतनी बेचैनी हुई इस चीज से, मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था। आपको कहाँ से लग रहा है दलित बटा हुआ है? उसके मतलब उस लड़की का सुन के मुझे मेरे को दिमाग खराब हुआ था। मुझे 2-3 दिन तक मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब रही हूँ। तो आप क्यों दलितों को और हमसे अलग अलग कर रहे हो? हम एक हैं सर, प्लीज इस चीज को समझिए आप लोग। अगर कुछ अच्छा, बुराइयां हैं तो उन्हें खत्म, एक साथ मिलके खत्म करना है। आप रही बस मनुस्मृति बुराइयों की की जड़ बात क्या है? करते हो, वो जड़ क्या है मैम नहीं, बुराइयों की? नहीं देखिए, जो मनुस्मृति की आप बात कर रहे थे वो तो बैन हो चुकी है ना। मनुस्मृति को कौन फॉलो? कौन बोल रहा है? विशुद्ध मनुस्मृति कहाँ से छपती है? की फिर विशुद्ध रिस्पेक्ट करती हूँ, दिल से मनुस्मृति करती कौन हूँ छाप रहा है ना? सर। नहीं, वो तो बैन हो चुकी है ना। कौन फॉलो कर रहा है बताइए? विशुद्ध मैं राजपूत हूँ। नहीं नहीं, देखिए सर, मैं हाँ, राजपूत बताइए, आप कम्युनिटी से बताइए, बिलोंग बताइए। करती हूँ। मैं जातिवादी में बिलीव नहीं करती हूँ। अगर मैं सीरियसली बता रही हूँ, अगर मेरी लाइफ में कोई दलित लड़का, अगर जिससे मेरे विचार मिलते हैं, तो मैं उससे शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। अगर मेरे विचार मिलते हैं, अगर मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर आगे है, तो आप क्यों हम लोगों को डिवाइड कर रहे हो? हम दलितों को अपना मानते, अपना क्या मानते हैं, वो हमारे अपने हैं। आप प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैम, पहले तो चीज है, आपका इंडिविजुअल लाइफ और एक्सपीरियंस की बात कर रही है। हमारी देश की संख्या 140 से 150 करोड़ है। ज्यादातर वो गांवों में रहती है। वहां पे आज भी दलितों के घर अलग रहते हैं, उनकी बस्तियां अलग रहती है, उनके साथ आज भी अत्याचार होते हैं, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होता। और दूसरी चीज, आप महिला हो के पूजा जी, आप अगर ये नहीं जानती कि हिंदू धर्म ने ये तो जातियां की ही है, लेकिन स्त्री जाति को, समुच्च स्त्री जाति को शूद्र का दर्जा देके उनसे गुलामी करवाई है। और ये कौन पालता नहीं है? आज भी इसका पालन इनडायरेक्टली हो रहा है मैम। आप सोचते हैं कि इतनी आसानी से अगर ठाकुर के घर या राजपूत के घर में घर की लड़की अगर दलित के साथ अगर शादी करने के लिए निकल जाए तो क्या होता है, पूरे देश जानता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, कम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये शायद। पर दूसरी चीज, आपने जो अभी उदाहरण दिया वो इसलिए आया क्योंकि वो लड़की मुस्लिम के हाथों हो गई थी। अगर वही कोई पंडित होता तो ये मेन स्ट्रीम में आता ही नहीं। परसों मंदसौर में एक बच्चे को फिर से टीचर ने मार दिया, जो दलित बच्चा था। तो हर जगह नहीं आता ना, तो ऐसे है। हाँ मैम, थोड़ा ये बता दीजिए ना, आप एक्स एथिस्ट पूजा मैम, आपने जैसे कहा कि हम तो उनको अपना मानते हैं, तो आपने इसके लिए कितनी कितनी आपने आवाजें उठाई हैं और कितना उनके लिए बाहर निकलकर आपकी कम्युनिटी के लोग आए हैं? जो देखिए, एनालिसिस, ये डेटा दिखा रहा हूं ना आपको, जहां पर एनालिसिस फॉर 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यहाँ पर प्रोफेसर्स हैं। प्रोफेसर्स में देखिए, SC 134, ST 59 और OBC 11, जनरल 732। तो देखिए यहाँ पर ये रेशियो देखिए ना, कि टोटल SC ST OBC तीनों को मिला लिया जाए तब जाके ये 200 प्लस हो पाते हैं, और ये 732 है ना। और ऐसे ही देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 264 SC, 131 ST, 29 OBC, 1414 जनरल्स। अब ये आप ये बताइए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे भी देख लीजिए, SC 650, ST 323, OBC 1167 और जनरल 2316। तो अब मैम मेरे को जरा ये बताओ, अगर आप सच में ये कहती हो हम एक हैं, तो फिर आप ये भी तो मानोगी ना कि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उनको बराबरी के हक मिलना चाहिए। उनके साथ ये भेदभाव कैसे कि जनरल, जिनकी मात्र आबादी 15% है और वो 1/3 जो वैकेंसीज हैं वो कवर करके बैठे हैं ना, 100 में से 75 वो भर लेते हैं 15%, और 85% के लिए बचती हैं कितनी? 25%। ये क्या ठीक है है ये? सर, देखिए हाँ, सर, क्या देखिए, है? देखिए सर, फ्रैंकली बता रही हूँ, मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। देखो सर, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, हम अपने, नहीं, आपको पता है, आपके हम पास अपने आइडिया नहीं तो मैं दिखा रहा हूं ना मैम, आइडिया आपको होगा पर्सनल क्यों? आप तो एक्सपीरियंस सच। पे आप बात कर तो रहे हैं ना हाँ, बाबा? तो सर ये बताइए ना, तो सिस्टम की गलती है ना। अगर कोई बड़ी तो कास्ट का, मैं तो सिस्टम में सबने कौन कास्ट बैठा मानती नहीं। है?
सिस्टम में कौन तो बैठा है ऊपर, सिस्टम में कौन सर, है? तो आम इंसान, जो एक नॉर्मल इंसान, जो रेगुलर इंसान है, उसकी गलती नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता। मैं अरे दलित नहीं, बहन, दलित ऊंच। आप भेदभाव बताइए नहीं सर। करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि भेदभाव खत्म हो गया। अगर भेदभाव खत्म हो जाता तो ये डेटा ऐसे नहीं होते। आगे और दिखाता हूं आपको। देखिए, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इन हायर एजुकेशन, यहां पर ये देख रहे हो आपको, ग्रीन कलर है वो शेड्यूल कास्ट का है, अदर बैकवर्ड का येलो है, और ये रेड में जनरल्स का। तो देखिए रेड सबसे ज्यादा है, 50% जो हायर एजुकेशन में, वो कौन है? जनरल्स हैं। SC ST OBC को वहां पर उतना पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। तो ये क्या है? द प्रिंट का ये डेटा है। तो अब ये बताएं मैम, आप जो कह रही हो, तो इसके लिए सिस्टम दोषी कैसे होगा? सिस्टम में बैठे हुए लोग जो है ना, वो जो सिस्टम को हथियाए हुए हैं, वो अपर कास्ट है ना, सो कॉल्ड अपर कास्ट। तो वो जब तक नहीं होंगे न्यूट्रल, वो अनबायस्ड नहीं होंगे, वो वहां पर नेपोटिज्म चलता है। वहां पर वो अपनी जाति देखते हैं, सरनेम देखते हैं, उसके हिसाब से जो हायर एजुकेशन हो या जो अच्छी पोस्ट हो, जहां पर सैलरी अच्छी हो, अच्छी रेपुटेशन वाली, डिजिग्नेशन वाली जॉब्स हो, उनमें वहां पर क्या देखते हैं भाई? जाति को देखते हैं। इंटरव्यू वाली में तो भाई SC ST OBC के साथ इवन UPSC जैसे एग्जामिनेशन के लिए जो कंडक्ट करवाते हैं, उसमें भी सरनेम देखकर इंटरव्यू क्लियर होते हैं। उनमें जिनके सरनेम डिक्लियर हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, वहां पर उनके साथ भेदभाव होता है जो SC ST OBC से आता है। तो ये सारी चीजें मैम आपको नजर क्यों नहीं आती? मैं मानता हूं आप एक अच्छी इंसान हो, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहती, आपके दिल में बिल्कुल सबके लिए बराबर प्रेम है, आप जातिवाद नहीं मानती हो, आप बिल्कुल ऊंच नीच सबकी विरोधी होंगी, मैं मानता हूं। लेकिन आपके जैसे मैं भी ये मानता हूं, तो मेरे ये ना मानने से ये सारी सिस्टम तो नहीं हो जाएगी ना वैसे, ना तो सब लोग मेरे जैसे हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें आवाज उठाना पड़ेगा मैम। आपको लड़ने की जरूरत हमसे नहीं है, आपको जरूरत है कि आप जाएं और जो सिस्टम को खराब करे हुए हैं, सिस्टम में कौन बैठे हैं, आप रिसर्च करोगे, गूगल पे टाइप करोगे, ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा डेटा निकल के आ जाता है, कैटेगरी वाइज कहां पर वो कौन डोमिनेंस लेके बैठे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैम जाके आप वहां पर लड़िए। ये तो बिल्कुल आप भी सर। बायस्ड सर हो के आप मेरे आप से भी लड़ रही। ना, नहीं नहीं सर, बताएं। आप भी फाइट कीजिए ना। एक जो आम राजपूत या ब्राह्मण है, वो आपके साथ खड़ा है, और मैं इस चीज को मानती हूँ, मैंने इसकी काफी रिसर्च की। हाँ, जो हम्म। हमारे ये पुराने सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, इन्होंने सच में बहुत गलत किया है। मैं उस चीज के लिए खुद सॉरी फील करती हूँ। जब और मैंने देखिए मैम, अब रियलिटी। आपको और देखो, और भी दिखाता हूँ, देखो। अभी जारवी सर, एक सेकंड में आता हूँ आप तक। देखिए, एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स बाय क्राइम, ये देखिए यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। रेप के जो केसेस हैं, ठीक है, तो ये रेप के केसेस देखिए ना, किस तरीके से ये रेप के केसेस हो रहे हैं, रेप, राइटिंग, ठीक है, और किडनैपिंग, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये रिपोर्ट केस देखिए 2018 की बात है। इसमें से 2018 में रजिस्टर्ड केस हुए थे 42,793। ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है ना। ये जो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता, वो तो लाखों में होंगे। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस की बात बता रहा हूँ ना। उसमें से चार्ज सीटेड कितने पे हुई? 34,000 पर। और पेंडिंग केस कितने हैं? 16,000, ठीक है। और 2020 में ये 2019 में 45,000 हुए, 2020 में 50,000 हुए। ST के खिलाफ 6,500, 7,500। तो मैम ये देखिए ना, बाय द ईयर ये नंबर बढ़ रहा है, SC ST के अगेंस्ट ये क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। और मैम आप थोड़ा देखो, ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कम क्राइम होने के वजह से या वहां पर भाईचारे से रहने की वजह से, अगर कहीं भाईचारा है तो हम वहां पर उस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा है अगर ऐसा लोग वहां के सुधर रहे हैं और बदल रहे हैं। और इवन ऐसे कई इलाके मैंने देखे हैं, कई गांव ऐसे देखे हैं जहां पर SC ST OBC और जो जनरल्स हैं वो सब मिलकर रहते हैं,
एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और अच्छे से रहते हैं, लेकिन वहां पर डिस्क्रिमिनेशन इस चीज में नहीं होता कि ऊंच नीच छुआछूत ये वाला हो, लेकिन वहां पर एक अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता वहां भी है, वो दिखता नहीं है। वो ये होता है कि जब लड़ाई होगी तो गालियां जाति को लेकर दी जाएंगी, अरे तू तो चमार है, अरे तू तो भंगी है, वहां पर भी गालियां दी जाती है ना ऐसी, भले वो फिर आपस में बैठते हो ना, तो जाति को लेकर ही एक गाली बना दी गई ना इनको। तो ये सारी चीजें भले दिखती नहीं हो पर होता वहां है, लेकिन कम होता है, चलो वो भी ठीक है। लेकिन एक किसी पर्टिकुलर एरिया में कम होने के वजह से ये नहीं हो जाता कि वहां पर समानता आ गई ना। समानता आती तो समानता हर जगह आ जाती ना। ये इतने केसेस SC ST के खिलाफ ही रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, आपको पता है सबसे ज्यादा जो रेप्स होते हैं ना, उसमें से वो कौन होती महिलाएं, वो SC ST की होती हैं, दलित महिलाएं होती हैं ना। मैम आप कहाँ जी रही हो, आप खुद एक महिला हो, तो आपको नहीं ये चीज नहीं समझनी नहीं चाहिए। सर, मुझे पता है सर, मैं फील करती हूँ, मैंने देखा हुआ है, भेदभाव होता है, मैं इस चीज को मानती हूँ। लेकिन हम्म, सर इससे आप ये नहीं कह सकते कि हर ब्राह्मण या हर राजपूत, हर ठाकुर इंसान गलत है। सर तो हमारी ये मैम ये हम विचारधारा कभी नहीं नहीं है, कहते ना हैं। ही हम इसको हाँ सपोर्ट तो करते हैं। मैम प्लीज आप हमने समझने कभी की ये कहा कोशिश ही नहीं, कीजिएगा। हमने ये कहा ही नहीं मैम कि हर ब्राह्मण या हर ठाकुर या हर क्षत्रिय गलत है। मेरा मानना ये है, जो खुद को ह्यूमन मानता है, जो खुद को क्षत्रिय नहीं मानता, जो खुद को ये नहीं मानता कि वो भुजाओं से पैदा हो गया, या खुद को, जो ब्राह्मण खुद को ये नहीं मानता कि वो मुंह से पैदा हो गया, जो अपने आप को इंसान मानता है और वो बाकियों को भी अपने तरह ही इंसान मानता है, जिसमें कोई जातीय गर्व नहीं है कि वो जन्म उसका ब्राह्मण घर में हुआ तो वो भाई जन्म से ही सुपीरियर हो गया और बाकी सब इन्फीरियर हैं। अगर वो ऐसा नहीं मानता है तो देखिए हमारे साथ भी उसी सो कॉल्ड अपर कास्ट ब्राह्मण घराने से अमित तिवारी सर बैठे होते हैं ना, तो वो भी तो एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणवाद को त्याग दिया। तो ऐसे जो ह्यूमनिस्ट हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जो मूछ तान के और जो खुद को घमंड से ये कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, भुजाओं से पैदा हुए, हमारी जो हमारे बाप दादा हैं, हमें उन पे मतलब हमें वो क्षत्रियत्व पे गर्व है, जो अपने इतिहास को ऐसे ही ग्लोरीफाई करते हैं जबकि वहां पर कुछ भी ना हो, तो ऐसे लोग हैं या जो खुद को मुंह से पैदा हुआ बताते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। हम हर अ, उस इंसान का विरोध नहीं करते हैं जो समानतावादी हो ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां से आए हो, मैंने आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आप क्षत्रिय हो या आप वैसे हो। मैं, अगर आप इंसानियत आपके अंदर है, आप अपने आप को इंसान समझती हो, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझती हो, और आप उसके लिए लड़ती हो, ये नहीं कि उस चीज को गलत को जस्टिफाई कर रही हो और सही के लिए बोलना वहां पर मौन हो जा रहे हो, तो ये इंसानियत नहीं होती। इंसानियत वो होती है कि जो सच को, अगर उसे पता है तो सच के लिए वो आवाज उठाए, किसी के साथ गलत हो रहा है ना तो उस भेदभाव के लिए वो बोले, मौन ना रहे। ऐसे इंसानों का हमारे यहाँ स्वागत है। मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं उनके खिलाफ जो जातीय घमंड में रहते हैं, गाड़ियों पे क्षत्रिय लिखवा के चलते हैं, बाकियों को जाति के नाम पर गालियां देते हैं, हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं। तो मैम आप ये नहीं कह सकती कि हम सबको यहाँ पर गलत बोलते हैं, हम उन्हीं को बोलते हैं। अच्छा, हमारे साथ जारविस सर भी हैं, तो जारविस सर जय भीम। सर लास्ट थिंग मैं ये मेंशन करना जय भीम। चाहूंगी ना, मैम मैम मैं पूजा मैम, हम्म, सिस्टर हम्म, जस्ट अ मिनट। मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों, तिनका मैम और न्यूटन जी, डॉक्टर नू, आजाद जी, सभी को जय भीम। सभी व्यूअर्स को भी क्रांतिकारी जय भीम। हम्म, सभी रैशनलिस्ट साथियों को जय भीम। सिस्टर, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूँ। आजाद जी ने आपको बता दिया हो तो आजाद आप मुझे टोक देना। लेकिन आपको पता होगा कि गुजरात में एक जगह है मोड़ासा। वहां पे क्षत्रियों ने सिर्फ SC के बच्चे को हम्म, सिर्फ वो मोजड़ी, मतलब जो ठाकुरी चप्पल होती है, वो पहनने पे उसको मारा। आपको पता है? हम्म। मतलब ठाकुर सर मतलब क्षत्रिय। मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ऐसी घटिया मानसिकता के लोग हैं इनको। मैम मैम एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, धीरे धीरे। थोड़ा अपना वॉल्यूम धीमे रखे। आप, जैसे आप कह रही है कि ऐसे उन लोगों को मैं अपार्ट कर दूं, उसको अलग रख दूं जो ऐसा कर रहे हैं, तो फिर आप खुद क्यों झंडा उठाए फिर रही है कब से कि आप सभी कम्युनिटी को, मतलब आप अलग कर रहे हो? क्यों अलग कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तो फिर आप किस बात का झंडा उठा के फिर रही है मेरी बहन? अगर मुझे सर उनको अलग ही देखिए, करना इस है, एक मिनट, हिंदू अगर जिनको रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन करना है,
अगर मुझे डिस्क्रिमिनेटर्स को अलग ही करना है तो वही तो हम कर रहे हैं। अगर हमें अलग करके बात करनी है वही तो हम कर रहे हैं। तो आप सबको बचाने का झंडा उठा के क्यों फिर रहे हैं? आपको किसने ये ठेका दे दिया? नहीं जारवी जी, इनका पॉइंट आप समझे नहीं। इनका पॉइंट मैं बताता हूँ क्या है। इनका कहना ये है मैम का कि आप सबको अलग कर दीजिए, बट आप हमारा हिंदू धर्म मत छोड़ो। मैम का मेन पॉइंट ये है, अब हमारे धर्म को गाली वो मत मैं, दो। वो मैं समझ गया, लेकिन साथ में ये भी कह रही है ना कि सारे ठाकुर ऐसे नहीं है, सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं है। तो सारे नहीं है, जो है उन्हीं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आप क्यों सब मतलब अब लीडरशिप ले रही है सबकी? एक वो नंबर 2, सनातन की आप गलती नहीं है, वो उनकी इंडिविजुअल दिक्कत है। मैडम को कहना ये है, वो सनातन की दिक्कत है। अच्छा, अगर उनकी इंडिविजुअल ये दिक्कत है तो आप पॉइंट लोगों ने इनको मनुस्मृति दिखाई इनको, मैम को? सर मनुस्मृति बैन हो चुकी है इंडिया में, मनुस्मृति को कोई किसने फॉलो बोला? नहीं करता। क्या देखिए, गुजरात हाईकोर्ट एक 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 मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं अब इनसे थोड़ा और अलग लेवल से बात करना चाहूंगा। मैम, यू आर लाइक माय सिस्टर, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन समाज के हिसाब से तो बहुत सारी चीजें लड़कियां नहीं कर सकती। स्वरा भास्कर की फिल्मों का आपको पता होगा, उसी मैं वहीं तक बोलूंगा। तो इज दैट मीन कि आप वहां पे अटक जाएंगी जो समाज करेगा? आप कितनी पढ़ी लिखी है सिस्टर? सर मैंने सिस्टर, एमबीए कर रखा है और मैं ओके, स्वरा अच्छा, भास्कर ओके, को मैं मुझे ठीक है, पसंद नहीं है, आई हेट हर। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, हम पढ़ाई पे बात करते हैं। अभी मनुस्मृति के अनुसार तो पढ़ने लिखने को मना ही थी, लेकिन आपने पढ़ाई की, ठीक है। उसी तरह बैन होने की वजह से मनुस्मृति दिमाग से तो बैन नहीं हो जाती ना। तो दिमागों में तो मनुस्मृति आज भी छपी पड़ी है। इसीलिए तो ब्राह्मण का बेटा जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा जन्म से क्षत्रिय है। इस पे क्या कहेंगे आप? क्यों अपना तमगा नहीं छोड़ सकते आप लोग? और सर इतने ही मैं इस चीज को क्षत्रिय मानती बलशाली हूँ। होते, इतने ही क्षत्रिय बलशाली होते तो चंगेज खान की जगह पे पृथ्वीराज सिंह का नाम होता या और किसी क्षत्रिय राजा का नाम होता ना मैम। और तो मैम ये कह सारी रही थी ना, ये मैम आप कह रही थी ना कि ये भेदभाव खत्म हो गया है। तो मैम देखिए, ये ज्यादा पुरानी नहीं, 2 महीने पहले की खबर है। और ऐसी अगर गूगल पे आप डालोगी ना तो लाइन से खबर मिल जाएंगी। ये हर रोज की है, रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती या आती नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक से दिखाता नहीं है। ये आपने देखा था कर्नाटका में दलितों को मंदिर, मतलब ये मंदिरों पर जब उन्होंने कब्जा कर लिया था, जब उन मतलब मंदिर में घुसने पर दलित बच्चे के साथ मारपीट की गई थी और उस पर 60,000 का जुर्माना लगाया था ना। तो वहां पर उन लोगों ने एकता दिखाई और फिर तब जाके वो उन्होंने भी धावा बोला था। तो ये आपको पता होगा ये वाला केस कि क्या होता है यहाँ पर बच्चों के साथ। आपको ये पता था कि नहीं देखा था मैम ये आपने कि सर दलित मुझे इसकी कोई बच्चा आइडिया गलती नहीं से। है। मैम देखो, मैम दरअसल वहां जहां पर पे ये आइडिया नहीं है ना, वो वहां पर हो ये रहा था मैम, जरा सुनिए और समझिएगा कि जो उनके घर वाले हैं ना, एक दलित कम्युनिटी है, ब्राह्मण, उनका कुछ पूजन या हवन कुछ करवा रहा था ना। तो वो मंदिर के बाहर करवा रहा था। अब उनका जो बच्चा था वो गलती से वहां खेल रहा था, तो वो ध्यान नहीं दिया, तो वो मंदिर में घुस गया। अब उसमें बच्चे क्या जाने, और उनकी भी गलती नहीं है। और मैं तो उनको भी ये बोलता हूँ जो ऐसे दलित हैं कि जिन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा, और वो इतना नहीं समझ पा रहे कि अगर ये भगवान इतना भेदभावी है कि उसको मंदिर में नहीं घुसवा सकता, तो उसके आगे क्या जरूरी है सर झुकाने की। और अगर बच्चा घुस गया तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि उस पर 60,000 का जुर्माना लगा दिया। और 60,000 की जुर्माने की वजह से उनसे जुर्माना भी लिया गया। तब वहां के लोग एकजुट हुए और तब जाके ये खबर ये कि नहीं है। मैं और भी दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रहा दरअसल। मैम आप देखती नहीं है। एक और मिनट आप आजाद, क्या, आप दिखाओ, आप दिखाओ। मैम जहां पे भी आजाद जी, मैं या न्यूटन जी, डॉक्टर हो, कोई भी आपको जब एग्जाम्पल देते हैं तो आप तुरंत से आपका एक रिपीटेड डायलॉग है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं इसका क्या समझू, आप बताओ। आपको मतलब सारे एक कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो रियल न्यूज है वो आपको पता नहीं है, पर आपको ये पता है कि अब हम जातिवाद नहीं मानते। ये दो चीजें इकट्ठा नहीं जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। मैम आप हमसे शायद झूठ बोल रही हैं, क्योंकि नहीं सर। इतनी घटनाएं बन रही है हर दिन। अभी आपको राजस्थान में पता है, उस बच्चे को पीट पीट के मार डाला। फिर ये मोड़ासा का किस्सा, जहां पे उस बच्चे को सिर्फ इसलिए मारा गया था कि उसने जूती पहनी, ये क्षत्रिय जूती। फिर अगर मूछें रख दी तो मार दिया, घोड़ी पे बैठे मार दिया,
अभी वहां पे ये भी यूपी देखिए के मैम, ये भी देख लीजिए मैम, 2 साल के बच्चे ने मंदिर में प्रवेश किया तो दलित परिवार पर लगाया 23,000 का जुर्माना। मैम आपको कितनी दिखाऊं मैं आपको खबरें ऐसी, आप खुद सोचिए मैम। अब ये कौन लगा रहा है जुर्माना? दलित खुद पे तो लगा नहीं लेगा, सो कॉल्ड अपर कास्ट ने ही लगाया होगा ना। आप कह रही हैं भेदभाव खत्म हो गया। अब देखो गूगल पे इस तरह की खबरें जब लिखोगे तो ऐसी खबरों का अंबार लगा है। देखिए, ये देख लीजिए, कर्नाटका की ही खबर है। ये देखिए, दलित बच्चे ने भगवान की मूर्ति को छू लिया तो पंचायत ने, कितना मतलब मैम आपको कितनी दिखाऊं? आप जब गूगल पे टाइप करोगे ना तो ऐसी खबरों के अंबार लग जाएंगे ना। अब गुजरात का पिछले साल का मामला है कि दलित फैमिली मंदिर में घुस गई थी। जब पता चला कि ये दलित हैं तो उनको ठाकुरों ने और ब्राह्मणों ने इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया था, उनके सर फाड़ दिए थे, बहुत सारे घायल हो गए थे। तो आज ये होता है और आप कह रही हैं कि मतलब मैं तो नहीं मानती। मैम, हमारे आपके ना मानने से हो सकता है कि आप अच्छे इंसान हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसान अच्छे हैं, सारे इंसान भेदभाव नहीं मानते। आप पर्सनली अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये सारी चीजें धर्म की देन है। तो आप इतना धर्म का ना खींचे, और उसी धर्म की देन थी आपकी जौहर रिचुअल। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये जिंदा जलने से क्या आपको स्वर्ग मिलेगा? आप देवी बन जाएंगी? ट्राई करेंगी आप पूजा जी? बिल्कुल नहीं सर, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। और जो भी ये घटनाएं हो रही है ना, तो सर आप तो इसमें मैम सारी एक कम्युनिटी सेकंड, को जज नहीं कर सकते हो। मैम आप डीरेल मत करिए बात को। मैं इतना आपको नहीं, मैं सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन आपको ये पता तो चल रहा है ना कि जौहर किसने दिया? कि भाई पति के मर जाने की वजह से आपको जिंदा जल जाना, ये किसने दिया? ब्राह्मण ने। क्यों ऐसा अच्छा, अन्यायी हमारे साथ रॉक्सी सर भी कुचक्र आ या गए। रिवाज? जय भीम रॉक्सी सर। हाँ जी, जय भीम। कैसे हैं जय सब लोग? भीम। और सर मैं जय लीव भीम कर सर। रही हूँ, और मैं लास्ट में रुकिए सर ना, मैं कुछ मैं मैं चीजें मैं मैं पूजा मैं जी, मैं मैम पूजा मैं जी। मैं बच गया। मेरी मेरी अरे एक छोटा सा आपसे पॉइंट है। चलिए मैं आपकी बातें मान लेता हूँ कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये लोग करते हैं, ये धर्म हमको नहीं बताता है ना। तो हमने तो इस धर्म को तो त्याग दिया है। तो आप पूजा जी आप ये बताइए, आप एक्स एथिस्ट लिखे हैं, तो आपके सनातन धर्म में ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसको हमको मान के वापस से सनातन धर्म में आ जाना चाहिए? गुड ये छोटा सा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है। सर देखिए, मैं सनातन धर्म के लिए इतना ही बोलूंगी कि देखिए सर, हम लोगों में अगर अकॉर्डिंग टू मी, सर देखिए मैंने जिम्मेदारी तो लेनी रखी है, बट हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि हम भेदभाव करते हैं। सर मैं फ्रेंकली आपको बता रही हूँ, पर्सनली मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। चाहे कोई वो भाई जो हमारे यहाँ पे सफाई वाले आते हैं या कोई भी, वट एवर द केस जो भी हो, मेरे दिल में सबके लिए उतनी ही रिस्पेक्ट है। मैं ऊंच नीच अमीर गरीब भी नहीं देखती हूँ सर, ट्रस्ट मी। अब मैं लोगों की मानसिकता का हम क्या कर सकते हैं? जब तक वो पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं, उन्हें हाँ, उन्हें तब तक उनमें अच्छा तो वो मैम आप, नो अच्छा मैम जी। तो आप ये कह रही हैं ये पढ़ेंगे आपके लिखेंगे सनातन नहीं, धर्म यानी ने कि आपने सब। सिखाया आपको ये? अच्छा न्यूटन ये जी, आपके इन्होंने सनातन धर्म ने बड़ा, आपको सिखाया है? न्यूटन हाँ जी हाँ, बोलिए बोलिए दादा जी, बोलिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया है। पूजा मैम कह रही हैं जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तब तक ही होगा। तो मैम ये बताइए, तो ये SC ST OBC तो भेदभाव करते नहीं है, भेदभाव करता है जातीय भेदभाव, वो करता है अपर कास्ट। यानी अपर कास्ट आप ये कह रही हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, गवार हैं अभी भी? सर मानसिक रूप से तो मुझे बीमारी लग रहे हैं। अगर वो अभी भी ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उनकी मानसिक तो हालत उसकी तो जड़ मुझे क्या सही है? नहीं लग रही है। हाँ, वी उसकी रेस्ट आवर जड़ क्या केस है? भाई, एक वी एक रेस्ट आवर छोटी केस, सी क्योंकि बात इन्होंने कर रहे एक्सेप्ट हैं। कर उसकी जड़ लिया। क्या है? सॉरी सर, एक हाँ मिनट रुक हाँ हाँ, बोलिए बोलिए इन्होंने जल्दी। एक्सेप्ट तो कर लिया कि मतलब वो मानसिक रूप से बीमार है। तो बस मैम आप उनको समझाइए, हमें नहीं, कि हमें यहाँ क्या बोलना है। आप उन पढ़े लिखे गंवारों को समझाए सिस्टर कि ये जातिवाद बंद करे। और आप में से किसी ने इनको वो क्षत्रिय कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने जो युद्ध कांड में सीता जी को बोला है कि भाई मैं तेरे लिए नहीं किया हूं युद्ध, ये तो मैंने अपने कुल के सम्मान के लिए किया है, वो श्लोक आप दिखाया ही ना इनको। ये क्षत्रिय है, इनको पता तो चले कि फ्यूचर में इनके राम क्या कर सकते हैं इनके साथ।
एक एक बात करें, हाँ पूजा जी। हाँ डॉक्सी सर। ये अपनी छोटी बहन है पूजा, बहुत जी अच्छा मुझे लगता है जब ये आती हैं। मैंने आपको बहन कहा है, मैं आपको बहन ही मानूंगा। आपका भाई है इधर। मैं मेरी छोटी बहन, मुझे ये बताना कि मैं को 5-6 साल का था जब एक ब्राह्मण ने मुझे कहा था कि अगर आपने यहाँ पे लंगर खाना है ना, तो अपने घर से थाली लेके आओ, क्योंकि तुम चमार हो। ये तो ही सब, जो मैं 5-6 साल का था। आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। फिर उसके बाद ज़िंदगी चली है। चूड़ा चमार की गाली मैंने खाई है। चमार हूँ वैसे मैं अपनी जात से। चमड़ा वमड़ा उतार लेता हूँ, आज भी उतार लेता हूँ। सारी ज़िंदगी इसी गंद से निकला हूँ मैं। मेरी बहन, अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो, मुझे ये बताना कि जिस धर्म ने आपके आपके इस भाई को बेइज्जत किया है, मैं उस धर्म को लात क्यों ना मारता। मैं उस धर्म के ऊपर क्यों ना थूकूं। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी बुरी लगें, लेकिन अगर आप मेरी पीड़ा समझें ना, कि मैं जहाँ से आया हूँ, जो ये दर्द है ना, ये बहुत पुराना है। जब भी मैं इसे कुरेदता हूँ, मुझे नफरत हो जाती है हिंदू धर्म से। आपने एक बार कहा था, किसी ने टट्टी वर्ड इस्तेमाल किया था ना, वो मैंने ही किया था धर्म के लिए आपके। मैं तो हर धर्म के लिए करता हूँ, लेकिन इस धर्म ने जिसने मेरे साथ ये कुछ किया है, मैं उसके लिए टट्टी वर्ड ही इस्तेमाल करता हूँ। आप कहते हैं आपके धर्म ने नहीं। कृष्ण से अर्जुन कहता है कि अगर सब मर गए तो हमारी औरतें वर्ण शंकर औलादें पैदा करेंगी। आपकी तो गीता भी ये कहती है। मेरी बहन, मुझे ये बताना कि आपका ये जो भाई है जिसके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और आज तक हुआ है, आज भी चूड़ा चमार कहा जाता है। मैं आपके इस धर्म को क्यों ढोऊं। आपने मुझे अगर अपना भाई माना हो ना, तो ये देखना कि आपके भाई के साथ ये कुछ हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि मुझे आपके धर्म को ठोकर मारनी चाहिए कि फिर भी इस धर्म को लेके जानी चाहिए। मैं आप मेरी सीधे सीधे बात का जवाब दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सर मैं इस चीज का एक ही आंसर दूंगी। अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरे राइट्स दिए गए हैं कि आप उनके एक संविधान के चल के उन्हें आप सजा दिलवा सकते हैं। इसका सर मेरे मतलब तो पास ये, यही हाँ इसका बिल्कुल, नहीं आंसर नहीं, है। वो तो है ही है। नहीं, फिर तो मेरे बाप ने दिया ना, फिर तो बाबा साहब ने दे दिया। बाबा साहब को हम अपना बाप ऐसे ही थोड़ी ना मानते हैं। बाबा साहब तो हमारी जान है, हमारी जिंदगी है। उन्होंने तो हमें इंसानों की तरह जीने का अधिकार दिया है। फिर मेरे अपने बाप की बात ये भी मानूंगा ना। मेरी बाप ने 22 प्रतिज्ञाएं भी दी हैं, फिर मैं अपने बाप की 22 प्रतिज्ञा भी मानूंगा। अभी आपने कितनी अच्छी बात की कि आपको संविधान दिया, बाबा साहब की बात की आपने। तो आपके हिसाब से अब मुझे बाबा साहब की हर बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? 22 प्रतिज्ञाएं भी माननी चाहिए ना फिर। बहुत सही सर क्वेश्चन। सर देखिए, लेकिन मैं इस चीज के बारे में मैं क्या बोलूं आपसे, अगर है देखिए ये मैम, यही कुछ तो आपकी चीजें हैं। बायसनेस है ना, पूजा जी, यही पता तो क्या आपकी बेटा, बायस। पता क्या है। नहीं नहीं, ये इनोसेंट है, अभी इन्होंने नहीं 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 सर, देखा पता नहीं है क्या है, सब। नहीं पता क्या है सर, पूजा जी, आपको ना, मैं आपको एक बात बताऊं। जिस बंदे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो ना, उसके पुट योर सेल्फ इन टू देयर शूज। 10 बंदों में चूड़ा चमार की गाली खाई हो ना आपने, अपने से नालायक बंदे भी बैठे हों आपके साथ, फिर भी आपको चूड़ा चमार कहा गया हो ना। आपके पास गाड़ी भी हो, गाड़ी में आप कॉलेज आते जाते हो, फिर भी आप ही को चूड़ा चमार कहा गया हो ना। आप अच्छे कपड़े भी पहनते हो, सुंदर भी दिखते हो, फिर भी आप ही को चूड़ा चमार कहा जाता है। किसी शर्मा को, जोशी को, राजपूत को नहीं कहा जाता। सिर्फ मनीषा वाल्मीकि को ही रात को जलाया जा सकता है मिट्टी का तेल डाल के। किसी ब्राह्मण लड़की को नहीं जलाया जा सकता। आपको जब ये बात समझ आएगी, तब आप देखिएगा। आप पता क्या कर रही हैं, आप धर्म के नाम पे हमारी जो व्यथा है ना, जो हमारा दर्द है, उसको इग्नोर कर रही हैं। हम अपनी दर्द को इग्नोर नहीं होने देंगे। हम इस धर्म को लात मारेंगे, मार दी है।
और जिससे मिलता हूँ ना उसको इस धर्म पे लात मरवाता हूँ। जब तक ये धर्म रहेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, इस धर्म की कब्र खोदता रहूंगा मैं। ये याद रखिएगा, मेरी जिंदगी का मिशन ही ये है कि जिसने तुम्हें जलील किया ना उसको खत्म कर दो। मैं इस धर्म की कब्र खोदूंगा और इतनी ज्यादा खोदूंगा कि दोबारा नहीं। 22 प्रतिज्ञाएं रोज पढ़ता हूं मैं। मेरे बाप ने, जिसने मुझे अधिकार दिए, उसने मुझे 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं और उन्हीं पे अमल करूंगा मैं। मेरा बाप किसी भी भगवान से बड़ा है, ये याद रखिएगा। आप अच्छी बहन है हमारी, अगर आप मेरी बहन होती ना तो आप कहती कि लानत भेजती हूँ मैं उस आदमी पे, उस धर्म पे जिसने मेरे भाई की बेइज्जती की। लेकिन आपने अपना धर्म देखा, आपने अपना भाई नहीं देखा। आप मेरी बहन हो, मजाल है आपके बारे में कोई बात कर जाए, मैं जुबान खींच लूंगा उसकी, क्योंकि मैंने आपको बहन बोला है। आपने मुझे भाई बोल के भी भाई नहीं बनाया। ये फर्क है अम्बेडकरवादी और मनुवादी, ये फर्क होता है बहन जी। लेकिन जी, लास्ट में ना बहुत मैं कुछ चीजें मेंशन करना चाह रही हूँ। जो आज की युवा पीढ़ी है, जो अब की जनरेशन आ रही है, वो इस चीज को आई डोंट थिंक सो कोई भी फॉलो करता है। और ये बहुत ज्यादा हर कर रही है हर मैम, यही तो प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा अमेरिका तक जो हम्म जा रहे हैं ना, वो भी जनेऊ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। इसके प्रॉब्लम तो अलावा यही है, सिस्टर, ये बढ़ता जा रहा है। रिवर्स में जाता होता ना तो कोई इतना आवाज नहीं उठाता। और दूसरी चीज मैं आपको एक बताता हूँ कि आप धर्म को क्या समझती है। धर्म जो होता ही है वो चाली रीति होती है, धर्म के ग्रंथ होते हैं, इनमें सब में लिखा है ये सब। ये पूरे धर्म की, जो आप हिंदू सो कॉल्ड कह रही है, ये ब्राह्मण धर्म है। और इसमें हर एक की एक जो रैंकिंग है ना, वो डिसाइडेड जन्म से, और उसके काम डिसाइडेड है। औरतों को शूद्र माना है, उनको तो बस बच्चे पैदा करना और घर का चूल्हा करना है। पढ़ना लिखना है, सावित्रीबाई फुले जी है, उन्होंने पहले शुरू कर दिया औरतों के लिए। नहीं तो इतने हजार सालों में कौन सी औरतें पढ़ रही थी? कोई नहीं पढ़ रही थी। आप जो सोच रही है ना, उससे दुनिया बहुत अलग है। और आज भी ऑब्वियस भी हो रहा है, और सटल मानसिकता पे है कि लोग दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और आपने सही बात कही, जब हमारे पास इतना प्यारा संविधान है तो हमें इस धर्म की जरूरत क्या है? कैसे रहना है, क्या करना है, इसके लिए संविधान हमें दे रहा है ना। आपको लॉज पता है, उस हिसाब से चल रहा है। धर्म क्या देता है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आपके घर में जो करना है आप करिए, जिस धर्म को फॉलो करना है, जिस देवता की पूजा करनी है आप करिए। रास्ते पे आके आप भारतीय एक आम इंसान बनिए। आप एक मर्द औरत छोड़ के एक इंसान बनिए, किसी पे अत्याचार ना कीजिए। तो इसमें ये सब जो है ना, आप कभी बाहर के देश में जाएंगे तो आपको, आज आपको पता भी नहीं कि आप औरत होके कितना रिस्ट्रिक्टेड जीवन जी रही है। आप खुली तरह एक मर्द की तरह नहीं जी सकती अगर आप खुली आंखों से देखें। तिनका तिनका मैम, आप खुद बताइए इस बारे में। मैम जय भीम। जय भीम। जय जी पूजा मैम, मैम। अगर आपको कुछ। हाँ सर, मुझे पूजा मैम से बात करनी थी। मैम हाँ जय भीम। जी जी मैम बताइए, बताइए मैम। मैम आप अंबेडकर को मानती हैं? मैम फ्रैंकली मैं बता रही हूँ, मुझे पहले अंबेडकर जी के बारे में, हाँ मुझे पता था उन्होंने संविधान लिखा, बट मुझे इतना आइडिया नहीं था। बट हाँ, मैंने हिंदू कोड विल पढ़ा और मैं उनसे इतनी प्रभावित हो गई हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में अपने माँ बाप, अपने लव वंस के, अगर अदरवाइज मैं किसी और की रिस्पेक्ट करती हूँ तो वो है अब अम्बेडकर जी की। मैं इस चीज को अब एग्री कर चुकी हूँ, अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज भी हिंदू ब्राह्मण जितनी भी ये औरतें हैं वो घरों में चूल्हा ही फूक रही होती, वो कुछ नहीं कर पाती। मैं इस चीज से सहमत हूँ 100%, विदाउट एनी डाउट। मैंने हिंदू कोड बिल पढ़ लिया है। जी मैम, आपने बहुत अच्छा किया कि जो आपने हिंदू कोड बिल पढ़ा, उसको समझा और ये भी समझा कि अंबेडकर ने हमारे लिए क्या 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 किया है।
और अच्छा है आपने इसको समझ लिया, लेकिन जब मैंने आपको जय भीम बोला आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया, क्यों? जान सकती हूँ? मैं मैम ये मेरी प्रैक्टिस में नहीं है, तो मैं फेक चीज नहीं करूंगी। मैं फ्रेंकली आपको बता रही हूँ, मैम जब मैम कई चीजें होती है जो हमारी प्रैक्टिस में नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई अगर बोल रहा होता है सामने से तो भी हम उसको रट देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बार बार आती हैं, यहाँ पे कमेंट में रहती हैं, सब एक दूसरे को जय भीम बोल रहे होते हैं। मैंने आपको 3 बार जय भीम बोला, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला। इससे पता पड़ता है कि आपके दिमाग में अभी भी जात पात है, जो कि आप यहाँ पे साबित भी करने आई हैं। अच्छा, मुझे एक बात और जाननी थी आपसे। आपने अपने हिंदू धर्म को बचाने आई हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे ही स्ट्रीम चालू हो रही थी उस समय आपने धमकी दी थी कि मैं इनको बताती हूँ आज, ये मैं सारे सबूत लेके आई हूँ, इस टाइप से आपने धमकी दी थी। तो ये धमकी की सीख आपको कहाँ से मिली कि आपका धर्म देता है क्या ऐसी सीख धमकी देने की? मैम देखिए, धमकी वाली बात नहीं मैम। देखिए, अगर हम आपस में ही ऐसे लड़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि हम सारे बढ़ जाएंगे? हम सब लोगों को एक साथ होकर, जो भी ये कुप्रथा है, जिनकी भी ये घटिया मानसिकता है, उनके दिमाग से सारी बातें खींच के हमें बाहर निकालनी है। हम सबको एक होना पड़ेगा मैम। प्लीज आप इस चीज को समझिए, हम सब एक हैं। जितने भी हम हिंदू बिल्कुल रिलीजन से निकले हुए हैं, हम सारे एक हैं। तो मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल हम मैम, आपस में मैं बढ़ जाएं और कोई और हमारा फायदा उठा ले जाए। जी मैम, सॉरी आपने अच्छा बहुत प्रियंका, मैम, मैं अच्छी हाँ बात बीच में ये की। बोलना इसका चाहता जवाब मैं हूँ। ऑलरेडी सफारी बोल सर, जावेद सर, मुझे बात तो करने जारविन सर, दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक जारविन है, सर ओके। बोलने दीजिए। मैम आपने अच्छा बोला कि हम सब एक है और हमको एक साथ ही रहना चाहिए, लेकिन हम सब एक है तो यहाँ पे आप काफी समय से आ रही है स्ट्रीम में, और यहाँ पे आप सुनती है कि हम लोग क्या बात करते हैं, मेरे भाई लोग क्या बात करते हैं। वो सिर्फ एक धर्म धर्म है, वो किसी भी धर्म को मानने से नकारते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मानवता को मानो। तो क्या आप मानवता को नहीं मानती है? क्या आप मानवता में एक सबको एक साथ नहीं रखेगी? मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ, लेकिन मैम आप देखिए ना, कोई मेरा एक रिलीजन है, इतने टाइम से मैं उस चीज को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं ऑल ऑफ सडन उससे दूर नहीं हो सकती हूँ। जब मुझे लगेगा कि यस, ये मेरे लिए सही नहीं है, जब एक ऐसी मेरी मानसिकता बन जाएगी, मैं लात भी मार लूंगी। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। अगर जब मुझे ऐसा अंदर से मुझे इतनी नॉलेज हो जाएगी, तो मैं इसको खुद इस चीज को नकार लूंगी अपने आप से ही। बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने। आपने हिंदू कोड बिल पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको आप मानती हैं। तो वो हिंदू कोड बिल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी? मैम बिल्कुल मैंने जानने की कोशिश की कि जितने भी ये ब्राह्मण थे, जितने भी ये हमारे सो कॉल्ड ये ऊंची जात आती है, इनकी मानसिकता उस टाइम पे सही नहीं थी। बट देखिए मैम, डे बाय डे लोग भी चेंज हो रहे हैं, मानसिकता भी चेंज होती है, हर कोई अपग्रेड होता है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि आज की जनरेशन में इतना ज्यादा छुआछूत या जात पात को लेके कोई इतना ज्यादा मुझे तो कहीं पे नहीं दिखा। अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो इस चीज को मैम आप फिर महसूस नहीं वहीं आ गई। करती हूँ। पूजा मैम मैम, आप एक फिर से एक वही मिनट सेम सर, सर एक स्टेटमेंट दे रहे मिनट, हैं इस चीज का जो मैं जवाब दे भी चुका हूँ। एक मिनट सर। जी तिलका मैम मैम। आप शूद्र शूद्र शब्द को किस तरीके से लेंगी? अब मैम मैं इस चीज में क्या बोलूं, बताइए। जो भी ये बनाया हुआ है, ये तो सारे आपको वही है ना। सुन के नहीं, आपको शूद्र सुन के कैसा लगता है? मतलब अच्छा लगता है कि हाँ होना चाहिए ये शब्द? अगर जैसे पुराना देखा जाए, जितने भी अत्याचार हुए हैं, तो ये शब्द बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैम जो अभी भी ये आपको वर्ड मेरे भाइयों ने, जो भी ये वर्ड बने हुए हैं, हरिजन, शूद्र, चमार, इनको बैन करना चाहिए। इस पे तो मुझे लगता है जेल होनी चाहिए। इस पे तो अलग से लॉज और बनने चाहिए। हाँ मैम बहुत अच्छी बात बोली आपने। अभी जो ये मेरे भाई लोग हैं वो आपको यही सब समझा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। और वो लेटेस्ट में जो न्यूज़ चल रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में आपको कह रहे थे, लेकिन आपको उनके बारे में नहीं पता है कि लेटेस्ट में अभी क्या चल रहा है। अभी आप जब यहाँ पे अपने हिंदू धर्म को डिफेंड कर रही हैं, उसी समय नीचे कोई कमेंट कर रहा है कि शूद्र बेवकूफ होते हैं। तो आप तो जानती होगी कि शूद्र कौन कहलाते हैं, तो क्या आप मानती है कि वो बेवकूफ होते हैं? मैम जो बेवकूफ लिख रहा है, उसकी मानसिकता खराब है। ऐसे जो होते हैं ये कम बुद्धि वाले, इनसे आप
हर किसी को जज नहीं कर सकते। मैं लास्ट में यही बोलूंगी आपसे, ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोगों को ये हर जगह मिलेंगे इनकी आपको। वॉइस मुझे नहीं आ रही है मैम, आपको भी नहीं आ रही? नहीं आ रही, सर मुझे आ हमें रही आ है। रही। अच्छा अच्छा। अच्छा पूजा जी, मैं सिर्फ आपको एक कहूंगा, आप धार्मिक किताबें कोई भी पढ़ लीजिए, उसमें ये सब है, वेद उपनिषद से लेके रामायण महाभारत तक। दूसरी चीज, ये धर्म मिट जाएगा तो हम एक हो जाएंगे। है इन धर्मों की अब हमें जरूरत नहीं, और ये झूठे भगवानों की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर आपको कहीं भगवान मिलेगा तब आप मानिए ना, सिर्फ लोग बोल रहे करके भगवान है करके आपको कौन सा ये मिल रहा है। तो आप अपने विचार डेवलप कीजिए, आप आंखें खुली रखिए आसपास। आप जात पात नहीं मान रही, लेकिन आजू बाजू क्या चल रहा है वो देख लीजिए। आप अच्छी इंसान हैं, ये हमें समझ आ रहा है, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है। और हम जो है अच्छे लोगों को बुरा कह नहीं रहे, जो बुराई है, जिनमें बुराई है उनको हम बता रहे हैं कि आप संभल जाओ, सुधर जाओ। और जो पीड़ित है उनका ये एक प्लेटफॉर्म है, समझिए आप। तो आप थोड़ा सा और अपना वाइड आपका एंगल रखिए। अभी आप बहुत यंग है, लेकिन आप समझ जाएंगी कि जितनी दिख रही है उतनी दुनिया सीधी नहीं है। बस आपके सामने आपके इलाके में नहीं होता, आप नहीं करती इसका मतलब दुनिया में नहीं हो रहा। ये इक्वेशन मत लीजिए। और ये पूरा का पूरा धर्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए धर्म को खत्म करना बहुत जरूरी है, और स्त्रियों के लिए तो खास करके। ठीक है, आप विचार कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल लास्ट में मैं ये चीज बोलूंगी, मैं लीव कर रही हूँ कि हाँ, पुराने जो थे सो कॉल्ड उच्च जाति, इन्होंने बहुत गलत किया है, जो एक जात भेदभाव का बनाया था। मैं इस चीज से एग्री करती हूँ, और मैं दिल से अंबेडकर जी को रिस्पेक्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक तो है, इस बात पे ठीक है एक मैम, बार चलिए। जय भीम बोला जाए फिर। ठीक है मैम। जय भीम, जय भीम। हाँ, थैंक यू। जय भीम मैम, जय भीम। जय भीम, जय थैंक यू। भीम। वेरी गुड। चले मैम, आते रहें, आपके विचारों में भी जरूर परिवर्तन होगा। आती रहें। अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक ओके यू। ओके, थैंक